स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल IQ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2023 मैथमेटिक्स के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। तो यहाँ मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं जिनका सॉल्यूशन इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है 6 और 20 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं 6, 20, 2, 120। 6 का जो गुणनफल होता है वो होता है 2 गुणा 3 गुणा 1 और 20 के होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 1। तो हम ये जानते हैं कि जो हमारा HCF होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब ऐसा नंबर जिससे 6 और 20 दोनों डिवाइड हो सकें। तो 2 एक ऐसा नंबर होता है जिससे 6 भी डिवाइड होता है और 20 भी डिवाइड होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के लिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी। हमारे ऑप्शन है 0, 3, 1, 2। जब हमने इस समीकरण का गुणनखंड किया तो हमें मिलता है x माइनस 1, x माइनस 4। x माइनस 1 को 0 के बराबर करने पर x की वैल्यू 1 और x माइनस 4 को 0 के बराबर करने पर x की वैल्यू 4। इस समीकरण से हमें 2 शून्यक प्राप्त होते हैं, तो शून्यकों की संख्या हुई 2। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा है समीकरण x माइनस वाई बराबर 8 को संतुष्ट करने वाला युग्म निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो हमें ये पूछा है कि ऐसा कौन सा युग्म है जो x माइनस वाई बराबर 8 को संतुष्ट नहीं करता है। तो हम इन चारों ऑप्शन को इस समीकरण में रखेंगे और देखेंगे क्या ये समीकरण को संतुष्ट करते हैं या नहीं। तो पहला युग्म जो 4, 4 है, जब हमने इसे समीकरण में रखा तो हमारे पास वैल्यू आई 0। दूसरे युग्म को जब समीकरण में रखा तो हमारे पास वैल्यू आई 8। तीसरे समीकरण को जब हमने समीकरण में रखा तो वैल्यू आई हमारे पास 8। तो हमारे पास यहाँ 8, 8, 8। इसी प्रकार जब हमने तीसरे समीकरण में इसको रखा तो हमारे पास वैल्यू आई 8। तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि हमारे पास पहले युग्म से 0, दूसरे युग्म से 8, तीसरे युग्म से 8 और चौथे युग्म से भी 8, मतलब जो आपके ऑप्शन है बी, सी, डी वो आपके इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। लेकिन जो ऑप्शन है आपके ए वो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। फोर्थ क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 द्विघात समीकरण का विविक्तीकर होगा। ऑप्शन दे रखे हैं 8, ऑप्शन बी -8, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 16। इसका सॉल्यूशन हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पर जब हम कंपेयर करते हैं दोनों समीकरण की तो a हमें मिलता है 2, b हमें मिलता है -4 और c हमें मिलता है 3। इसकी वैल्यू जब हम b स्क्वायर -4ac में रखेंगे तो हमें मिलता है -8। तो इस समीकरण का विविक्तीकर होगा -8। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद a है और सारवंतर d है का nवां पद क्या होगा। हम जानते हैं कि जब हम समांतर श्रेणी का nवां पद निकालते हैं तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी।
ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी होगी बिंदु की कोटि, बिंदु का भुज, शून्य या इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो कार्तीय निर्देशांक होता है ये हमारा x, ये हमारा y। अगर यहाँ पे कोई बिंदु है और ये जो a, ये o और ये b, तो जो b और o है वो जो दूरी होगी उसको बोला जाता है x अक्ष से दूरी। BO को बोला जाता है, BO है हमारे x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी। और जो x अक्ष से दूरी होगी वही हमारी क्या होगी, कोटि, y अक्ष निर्देशांक की कोटि। मतलब ये देखिए x अक्ष से जो दूरी होती है, x अक्ष से दूरी होती है उसको बोला जाता है कोटि, और जो y अक्ष से दूरी हो जाती है उसको कहते हैं भुज। तो हमें पूछा है कि x अक्ष से दूरी, तो इसका आंसर आ जाएगा बिंदु की कोटि। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉसेक ए का मान क्या होगा। हम जानते हैं कि साइन ए लंब बटा कर्ण होता है और साइन ए का उल्टा होता है कॉसेक ए, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा k/l। तो यहाँ पे साइन ए बराबर 3/4 है जो लंब बटा कर्ण है। तो साइन ए बराबर 3/4 से हमें पता चल गया कि लंब हमारे पास 3 है और कर्ण हमारे पास 4 हैं। तो हमने कॉसेक कर्ण बटा लंब की जगह वैल्यू रख दी, जहाँ हमारे पास आया 4/3। तो ऑप्शन 8 इज द करेक्ट आंसर। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, दो सिक्कों को एक एक करके फेंका जाता है तो कुल संभावित परिणामों की संख्या होगी पहली 8, 2, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी दो सिक्कों को चाहे एक साथ उछालें या एक एक करके उछालें, उनकी कुल संभावित परिणामों की संख्या क्या होती है, 4 होती है। पहले या तो हेड हेड आएगा या टेल टेल आएगा या हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो कैसा लगा आपको मेरा ये छोटा सा पेपर सॉल्यूशन का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और नेक्स्ट ऐसे ही सॉल्यूशन पेपर के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।